हेलो फ्रेंड्स, इग्नू CHE 1 में जो सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी, तो इसमें हम फिर जो है कि हम इसके एक तरह से इस चैप्टर को इस चैप्टर का समरी देखते हैं। मतलब एक तरह से फार्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों देखते हैं और फिर जो है कि इसकी न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे, क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो इसमें देखिए पहला ये क्वेश्चन ही है, बॉर्न-हाइबर साइकिल फॉर BaCl2। बॉर्न-हाइबर साइकिल इसके लिए बताना है। तो चलिए चलते हैं। जैसे बेरियम है और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए हैं तो यहाँ पे BaCl2 बना है, ये सॉलिड फॉर्म में है। डेल्टा HF का मतलब होता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो लेकिन अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, तो उस सब चेंजेस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही आपका बॉर्न-हाइबर साइकिल कहलाता है। तो जैसे बेरियम है सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है, डेल्टा HS। अब फिर ये बेरियम गैस के फॉर्म में हो गया तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो इस तरह से ये बेरियम से Ba से Ba2+ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्लोरीन है, Cl2 गैस है तो इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो Cl2 से 2Cl हो जाएगा, ये गैस फॉर्म में है। तो डेल्टा HD मतलब ये है इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। फिर इसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं ये। तो यहाँ से आपका Cl माइनस हो जाएगा तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये चूँकि आयंस हैं तो आयंस आपस में इसमें अट्रैक्शन होता है तो आपस में अट्रैक्शन होगा तो डेल्टा H लैटिस हो गया, ये इंथैल्पी ऑफ लैटिस हो गया, लैटिस इंथैल्पी। तो BaCl2 आराम से बन जाएगा। तो ये आपका बॉर्न-हाइबर साइकिल हो गया। चलिए अब चलते हैं कि ये क्या है, ज्योमेट्री ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल। तो रेगुलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो उसमें एटम्स होते हैं, उसमें बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग में जो होती है कि एक लोन पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और लोन पेयर का मतलब होता है कि उसमें जो सेंट्रल एटम होगा तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए रहते हैं, तो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है या इसको बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री शो कर रहा है, एग्जांपल्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 होगा, जैसे एक बॉन्ड पेयर इधर एक बॉन्ड पेयर इधर। तो इस तरह इसका जो शेप हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, ज्योमेट्री इसकी लीनियर हो जाएगी। BeCl2 HgCl2 इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है तो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इसकी ज्योमेट्री। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो 4 बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये हो गया A है, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा और एक एटम यहाँ पे होगा। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, CH4 NH4+, ये सब एग्जाम्पल है आपके। फिर उसके बाद जो है अगर बॉन्ड पेयर 5 है तो 5 है तो इसका मतलब है कि ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3, दो है, मतलब एक परपेंडिकुलर एबव है एक परपेंडिकुलर बिलो है। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ट्राइगोनल ये ट्रायंगुलर टाइप का है तो ये ट्राइगोनल हो गया। बाई पिरामिडल, बाई मतलब 2 होता है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये PCl5 इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर बॉन्ड पेयर आपका 6 है तो उस कंडीशन में देखिए बॉन्ड पेयर 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 और ये, तो ये जो शेप होता है या ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल होता है। एग्जाम्पल SF6 हो गया। तो ये सब था आपका रेगुलर मॉलिक्यूल। इरेगुलर मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। इरेगुलर मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि उसमें बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये मॉलिक्यूल टाइप हुआ, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गया, ये नंबर ऑफ लोन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप हो गया और एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो जैसे ये टाइप है AB2E। E का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B मतलब बॉन्ड पेयर हो गया और A सेंट्रल एटम हो गया। तो जैसे यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर इधर एक बॉन्ड पेयर इधर हुआ और ये आपका एक लोन पेयर है। तो इसको ये लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर क्या होगा रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो ये एंगल थोड़ा सा और ये बेंड हो जाएगी, तो इसीलिए इसका जो शेप होता है इसको बेंट शेप बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए लेकिन हम ये जो रियल स्ट्रक्चर जो होगा इसका बेंट होगा। SO2 और O3 इसका एग्जाम्पल है। SO2 आप पेन लेकर के इसको प्रैक्टिस करिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे बार बार तभी ये सब चीज़ समझ में आएगा। AB3E
तो जो एग्जाम में आएगा तो आप इसी के हेल्प से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो AB3 का मतलब है कि ये 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये जो अरेंजमेंट ऑफ ये जो है होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ये ट्राइगोनल ये तो कोई बॉन्ड पेयर है नहीं, ये तो लोन पेयर है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। एग्जाम्पल जो होता है नेसेसरी होता है। ओके, फिर AB2E2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर है। तो ये होगा टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट इसका भी जो होता है ये बेंट होता है या एंगुलर भी हो सकता है। यहाँ पे ये बेंट हो गया, तो बेंट या एंगुलर कर सकते हैं। H2O इसका एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। AB4E 4 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो 1 2 3 4 ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो ये हो गया आपका सीसा मतलब जो झूला होता है, जो बच्चे झूलते हैं, एक इधर बैठ गया एक इधर बैठ गया, और ये जो होता है ऐसे मतलब इसको सपोर्ट करते हैं, एक लोन पेयर। तो ये सीसा टाइप का स्ट्रक्चर है। ये होना तो चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होता, सीसा होता है। SF4 इसका एग्जाम्पल होता है। और AB3E2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये T शेप का स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब ये तो बॉन्ड पेयर है नहीं, तो ये T शेप का लग रहा है, तो इसलिए ये T शेप हो गया। ClF3 इसका एग्जांपल हो गया। और होना चाहिए क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है, ये T शेप है। AB5E तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ऑक्टाहेड्रल, इट इज़ स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक ऊपर है तो पिरामिडल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। BRF5 इसका एग्जांपल है। और लास्ट है AB4E2 तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो गया, ये 2 लोन पेयर हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, बट ये एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। एग्जांपल है XeF4। ठीक है। तो फ्रेंड मैं जो है कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट बताया है, तो इसको आप मतलब जो है कि कॉपी में इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए, समझिए। और कुछ एग्जांपल्स होंगे मैं करवाऊँगा, तो आप बुक से भी आप एग्जांपल करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।